Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Dunoli. You are watching my YouTube channel. और आज today welcome to the first year physics class. आज स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने। इससे पहले हमने असाइनमेंट सॉल्व की थी, आज हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना। स्टूडेंट्स बुक के पेज नंबर 33 के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी, a circular pizza into 3 equal parts. One piece of pizza is taken out. Estimate the degree measures of the single piece of pizza and convert the measure into radians. What is the radian measure of the angle of the remaining part of the pizza? एक पिज़्ज़ा है, उसके 3 इक्वल पार्ट्स उसने किए। कह रहे एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा। हमने उसकी डिग्री फाइंड करनी है और उसको बाद में हमने किस में कन्वर्ट करना है जी, यानी एंगल फाइंड करना है और उसके बाद उसको चेंज करना है जी रेडियन में। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। एक को हमने सिंगल पार्ट लेना है, ठीक है, 3 पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स। एक सिंगल पार्ट लेना है, उसकी डिग्री हमने फाइंड करनी है, फिर उसको हमने रेडियन में चेंज करना है। फिर वो कह रहा है लास्ट में हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा बच रहा है, मतलब एक पे ले लिया है, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास कितने बच रहे, 2 बच रहे, उनको हमने क्या करना है, उसका एंगल और रेडियन हमने मेजर करके देनी है। देखिए अगर पिज़्ज़ा पे बात की जाए ना, मेरे पास इस तरह की एक शेप सी बनी होती है पिज़्ज़ा की, 3 इक्वल पार्ट्स, टोटल जो है वो मेरे पास 360 डिग्री है। तो 360 को मैं डिवाइड करूं 3 के ऊपर, तो ये मेरे पास 120 बन जाएगा। आपने सही तरह से डायग्राम बनानी है जी। 120 का एंगल बना लेते हैं जी। ये मेरे पास आ गया जी, उसकी पिज़्ज़ा आ गया जी 120 डिग्री। ये सही बना नहीं है, इस तरह कुछ बना लेते हैं जी। 120, ये भी 120 और ये भी आपके पास 120 डिग्री आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हमें स्टूडेंट्स पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये हमारे पास आ गया। देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन मेरे पास बन गया। मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू, जो एक एंगल है वो कितने का जी, 120 डिग्री का। एंगल इन रेडियन इज, अगर मैं रेडियन में इसका एंगल, अगर मैं इसका रेडियन में फाइंड करूं, एंगल इन रेडियन इज, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा जी 120 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन। 120 इसको कैंसिल करेगा किसके साथ जी, 3 के साथ कैंसिल करेगा। देन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई
डिवाइडेड बाय 3 रेडियन हमारे पास आ जाएगा। एंगल ये तो एक पार्ट के लिए आ गया ना, तो एंगल मेड बाय अदर पार्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी। एंगल मेड बाय अदर पार्ट, ये मेरे पास एंगल बन रहा था जी, एक 120 था, बाकी दोनों का मिला के कितने का बन गया जी 240 डिग्री मेरे पास बन गया, ये मेरे पास आ गया। देन इस एंगल को अगर रेडियन में चेंज करें, एंगल इन रेडियन इज थीटा इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय डिवाइडेड बाय 360 रेडियन, तो ये थीटा बनेगा जी। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 बाय डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। एक एंगल के लिए आपके पास ये बन गया, यानी सिंगल जो आपने लिया हुआ था 120 डिग्री के लिए आपके पास ये आंसर बन गया, और सेकंड जो रिमेनिंग पार्ट था उसके लिए इन रेडियन आपके पास 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 बन गया। ये हमारा बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हमने सॉल्व करना है जी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 की सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। वो कह रहा है जी स्टेटमेंट में द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज 1.5 प्लस और माइनस 0.01 मीटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज 9.8 प्लस और माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी इन इट। आपके पास लेंथ भी दी हुई है उसने और ग्रेविटी भी दी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने क्या करना है, उसका टाइम पीरियड फाइंड करके देना है जी। सबसे पहले गिवन डेटा जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर में अगेन कह रहा हूँ, पेज नंबर यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, पेज नंबर 33, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेटा। गिवन डेटा सबसे पहले लिखेंगे जी। गिवन डेटा के साथ हमारे पास जो गिवन है जी, लेंथ जो गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ एल प्लस और माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गई जी 1.5 प्लस और माइनस 0.01 मीटर आ रहा है। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी प्लस और माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू 9.8 प्लस और माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड अनसर्टेनिटी इन इट। इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, लेंथ मेरे पास जो है ना, लेंथ मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है। लेंथ जो है वो है मेरे पास 1.5 और चेंज इन लेंथ अनसर्टेनिटी जो है उसकी ये 2 वैल्यूज़ होती है, मेजर वैल्यूज़ होती है और दूसरी आपके पास उसकी अनसर्टेनिटी होती है, यानी लीस्ट काउंट होता है। डेल्टा एल है जी 0.01, ये मीटर में है। इसी तरह ग्रेविटी है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी जो अनसर्टेनिटी है जी वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास उसका आ गया जी गिवन डेटा आ गया। टू फाइंड आपने क्या करना है, एक तो आपने फाइंड करना है टी, टाइम पीरियड और अनसर्टेनिटी। टाइम पीरियड और उसकी आपने जी अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड करके देनी है। मतलब ये
कि आपने उसका डेल्टा टी फाइंड करके देना है। यहाँ पे डेल्टा टी आपने फाइंड करके देना है। अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। सॉल्यूशन के लिए आपने याद रखना है जी, सबसे पहले हमें तो ये पता है कि टाइम पीरियड सिंपल, उसके लिए जिस टाइम ग्रेविटी को एक्सप्लेन करते हैं, देन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ये मेरे पास आ गया। पुट द वैल्यूज, टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और अंडर रूट में एल हमारे पास आ रहा है जी, हमने ऊपर लिया हुआ है जी 1.5 डिवाइडेड बाई 9.8। तो ये वैल्यूज़ लगाई, वैल्यूज़ लगाने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2.458 सेकेंड्स जो है वो बच रहे हैं जी। टाइम पीरियड हमारे पास आ रहा है जी मैं t इज इक्वल टू 2.458 सेकेंड्स मेरे पास आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करके, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हर लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ जी। t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, ये राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिए। अब हमने क्या करना है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल हमने फाइंड करनी है जी। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी शॉर्ट फॉर्म में इन एल। लेंथ के लिए मेरे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनेगी उसका फार्मूला होगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100। ये मेरे पास 100% उसका फार्मूला आ गया जी। तो वैल्यूज लगाएं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए परसेंटेज ऑफ डेल्टा एल इज इक्वल टू, डेल्टा एल है जी मेरे पास 0.01 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल लेंथ जो मेरे पास आ रही है जी वो 0.7% आ रही है जी। ये मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको चेंज करता हूँ जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। ये मैं चेक कर रहा हूँ जी, मेरे पास क्या आएगी जी, इस साइड से मैं रेस कर रहा हूँ। ये आपने अपने पास नोट कर लिया। डेल्टा एल जो है 0.7% और टाइम पीरियड जो है वो 2.5 सेकेंड मेरे पास आ गया जी। अब मैंने फाइंड करना है जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका फार्मूला बनेगा जी डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाई बाई 100%। यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेल्टा जी हमने सबसे पहले अगर आपको याद हो लिखा था 0.1 और ग्रेविटी थी 9.8 मल्टीप्लाई बाई 100%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेविटी जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है जी 1.02%। इसको 1% भी ले सकते हैं जी, राउंड ऑफ करके हमने लेना है। अब टाइम पीरियड के ऊपर मैं आ जाता हूँ जी। टाइम पीरियड है जी T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बनेगा जी T इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी और 1/2। अगर इसको मैं और सॉल्व करूँ तो T इज इक्वल टू 2 पाई एल पावर 1/2 एल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय जी की पावर 1/2। ये बात में आपको समझ आ जाएगी मैं इसको क्यों चेंज कर रहा हूँ। तो टोटल अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा जी, टोटल
uncertainty and टाइम पीरियड, ये मेरे पास बनेगा जी टोटल अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड डेल्टा टी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द लेंथ, और लेंथ की पार जो है वो हमारे पास कितनी है जी 1/2 प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे इसका कर लो, और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब डेल्टा एल की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये अगर आपको याद हो तो ये मेरे पास आई थी जी 0.7% मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस डेल्टा जी की जो आई थी वो मेरे पास 1.02% थी, जिसको हमने 1 लिखना है, 1% है 1/2। इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 0.35% प्लस इसका बनेगा जी 0.5%। इन दोनों को ऐड करें, जो भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा जी डेल्टा टी होगा। ये हमारे पास सेकेंड न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। अभी हम आते हैं जी इसके थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर। थर्ड न्यूमेरिकल इसमें क्या बोला हुआ है और किस तरह सॉल्व करना है, इसको अभी देखते हैं जी। थर्ड न्यूमेरिकल है जी पेज नंबर 33 के ऊपर, यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास आता है। ये न्यूमेरिकल जी कह रहे हैं जी डिटरमाइन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ 1.50 प्लस और माइनस 0.02 मीटर एंड विड्थ 0.20 प्लस और माइनस 0.01 मीटर। कैलकुलेट द एरिया ए प्लस और माइनस डेल्टा ए हमने फाइंड करके देना है जी। सबसे पहले आ गया जी गिवन डेटा। गिवन डेटा अगर इसका देखा जाए, गिवन डेटा आ गया, लेंथ जो है एल प्लस और माइनस डेल्टा एल जो है वो है जी 1.50 प्लस और माइनस 0.02 साथ क्या आ गया जी मीटर। इसी तरह अगर विड्थ पे बात की जाए W प्लस और माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू 0.20 प्लस और माइनस 0.01 मीटर। इसमें हमें पता है लेंथ 1.50, डेल्टा एल 0.02, विड्थ 0.20 एंड डेल्टा W 0.01। कैलकुलेट द एरिया, हमने टू फाइंड में ए प्लस और माइनस डेल्टा ए हमने फाइंड करके देना है। यानी दो चीज़ें हमने फाइंड करके देनी है जी, एक एरिया फाइंड करके देना है और दूसरा हमारे पास ए प्लस और माइनस ए। अब देखिए अगर एरिया के ऊपर सिंपल ए के ऊपर बात की जाए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। एरिया के ऊपर अगर बात की जाए, सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया का फार्मूला है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया के लिए हमारे पास आ जाएगा जी लेंथ 1.50 मल्टीप्लाई बाय
20। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है जी 0.3 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया का ए आ गया। अब देखिए दो चीज़ें, एक विड्थ है और दूसरी हमारे पास लेंथ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला हमें पता है जी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल इज इक्वल डेल्टा एल गिवन है जी 0.02 डिवाइडेड बाय एल है जी 1.50 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये अगर इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ जो बन रही है ना, सॉल्व करने के बाद वो मेरे पास बन रही है जी 1.33%, जिसको हम लिख सकते हैं जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एल इज इक्वल टू 1%। ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ, इसका भी वही फार्मूला है जी, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ जो हमारे पास बनेगा सॉल्व करने के बाद, ये हमारे पास बन रहा है जी 5%। 5% मेरे पास तो आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। टोटल अनसर्टेनिटी के लिए इन दोनों को क्या करेंगे जी, एड अप कर लेंगे। टोटल अनसर्टेनिटी QN करता हूँ, अनसर्टेनिटी तो ये आपके पास आ जाएगा जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ विड्थ। इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करें तो ये मेरे पास टोटल अनसर्टेनिटी जो बनेगी वो बन जाएगी जी, टोटल यू लिख रहा हूँ अनसर्टेनिटी के लिए, लेंथ की थी जी 1% और विड्थ की आ गई है जी 5%। टोटल अनसर्टेनिटी जो हमारे पास आई है जी वो कितनी आ गई है जी 6%। ये आपने याद रखनी है जी, टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी आ गई है जी 6% आ गई है। अब हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चेक करनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या टोटल अनसर्टेनिटी के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, यहाँ से रेज कर लेता हूँ जी। एक फार्मूला है हमारे पास जी टोटल अनसर्टेनिटी डेल्टा ए के लिए। डेल्टा ए अभी हमने फाइंड करना है। टोटल अनसर्टेनिटी जो अभी हमने निकाली है मल्टीप्लाई बाय एरिया, अभी हमने कितनी निकाली है जी 6% निकाली है। तो 6 का कर लें जी 6 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय एरिया बन रहा है जी 0.3 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है जी 0.018 मीटर स्क्वायर। डेल्टा ए हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना था ए प्लस और माइनस, डेल्टा ए फाइंड करना था। ए हमारे पास था जी, हमने फाइंड कर लिया था। ए हमारे पास आ रहा था जी 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस और माइनस डेल्टा है 0.018 मीटर स्क्वायर। ये आज हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक थैंक यू।